नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा भाजपा की कोर ग्रुप बैठक कल। विकसित हरियाणा 2047 अभियान, संगठनात्मक रणनीति पर होगा मंथन। छह जिलों की सड़कों पर दौड़ेगी 925 नई इलेक्ट्रिक बसें। सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 18 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर। गंभीर मरीजों को बड़े शहरों में भागने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा भाजपा की कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक कल रविवार 28 जून को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगी। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकसित हरियाणा 2047 के रोड मैप पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता सहित केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर सहित कई और नेता और कई कोर ग्रुप के सभी प्रमुख सदस्य बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित मेरी विकसित विधानसभा अभियान को लेकर भी रणनीति तय किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जुलाई और अगस्त महीने में सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का संकल्प वर्ष 2047 तक हरियाणा को विकसित, समृद्ध, समावेशी और जन केंद्रित राज्य के रूप में स्थापित करना है, जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे। ऐसे में माना जा रहा है कि रविवार की कोर ग्रुप बैठक में इन सभी अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन और संगठन की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में गहराने वाली धुंध और प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने अभी से कमर कस ली है। प्रदूषण पर चौतरफा वार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक मेगा एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत एनसीआर के 6 जिलों को 925 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। वहीं प्रदूषण नियमों को लेकर अब तक का सबसे सख्त कानून लागू होने जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बेहद कड़ा कदम उठाया है। आगामी 1 अक्टूबर से प्रदेश में नो पीयूसीसी, नो फ्यूल नीति लागू कर दी जाएगी और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपके वाहन का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो आपको पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। वाहनों से होने वाले जहरीले धुएं को कम करने और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बेड़े में 925 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने जा रही है। सर्दियों की शुरुआत से पहले ये बसें मुख्य रूप से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और रोहतक को दी जाएंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि फिलहाल 70 इलेक्ट्रिक बसें रूट पर हैं, जबकि 385 बसों के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। बाकी बसें भी जल्द चरणबद्ध तरीके से खरीदी जाएंगी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों और रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में थैलेसीमिया और मोतियाबिंद के मरीजों के उपचार से लेकर जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन व्यवस्था मजबूत करने तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 40 प्रकार की यूनानी दवाओं की खरीद, मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए 40 लाख रुपए के लेंस और थैलेसीमिया मरीजों के लिए करीब 82 लाख रुपए की दवाओं की खरीद को मंजूरी दी गई। दीर्घकालिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 18 जिले नागरिक अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और स्टोरेज टैंक स्थापित करने के लिए करीब 9 करोड़ 55 लाख रुपए के 2 वर्षीय रेट कॉन्ट्रैक्ट को भी अंतिम मंजूरी दी गई। इससे गंभीर मरीजों और आपातकालीन सर्जरी के दौरान ऑक्सीजन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बड़े अस्पतालों में रेफर करने की आवश्यकता कम होगी। रेवाड़ी में सीआईए धारूहेड़ा इंचार्ज निरीक्षक योगेश हुड्डा की टीम ने प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए एक आरोपी को अदालत से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी
सिकंदर दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात था, जिससे अपने ही साथी के साथ मिलकर गनमैन हासिल करने के लिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी ने बताया कि गत 15 जून को रेवाड़ी निवासी सचिन सिंह ने पुलिस को बताया था कि 2 जून को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉलर ने खुद को एक आपराधिक गैंग का गुर्गा बताते हुए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर उससे और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। थाना मॉडल टाउन में केस दर्ज किया गया। सीआईए धारूहेड़ा की टीम ने 22 जून को इस मामले में संलिप्त एक आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया था और आरोपी ने बताया कि वह दिल्ली में आईबी में कार्यरत है। उसने शिकायतकर्ता सज्जन सिंह के कहने पर उसे गनमैन मुहैया कराने के उद्देश्य से अपने साथी संदीप के साथ मिलकर यह सुनियोजित साजिश रची थी। भारतीय रेल इतिहास में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। पटरियों पर अब शोर और धुएं की नहीं बल्कि स्वच्छ भविष्य की रफ्तार दिखाई देगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ने अपना अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार हासिल की है। यह ट्रेन ना धुआं छोड़ेगी और ना ही प्रदूषण फैलाएगी। इसे भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे देश में प्रदूषण कम करने और साफ ईंधन यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को बढ़ावा देने की दिशा में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। यह ट्रेन नीले रंग की होगी, जिस पर सफेद धारियां बनी होंगी। हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल के एक वीडियो भी सामने आया है। अभी कुछ जरूरी प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं बाकी हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद इस ट्रेन को आम यात्रियों के लिए चलाया जाएगा। हरियाणा के करनाल जिले में सरकारी धान के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। प्रशासन द्वारा जिले की विभिन्न राइस मिलों में सरकारी धान के स्टॉक की जांच कराए जाने पर करीब 1000 टन सरकारी धान गायब पाया गया। इस धान की बाजार कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले का खुलासा होते ही प्रशासन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं प्रशासन ने राइस मिल मालिक नसीब सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके महिला पार्टनर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल देर रात ट्रेन के माध्यम से करनाल पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास सुविधाओं को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्टेशन के नजदीक अंडरपास को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इन सुविधाओं के लागू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मनोहर लाल ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। यदि अंडरपास का निर्माण होता है तो खासकर बुजुर्गों को काफी सुविधा मिलेगी। अंडरपास वाला बन रहा है। देखिए, अंडरपास की तो मंजूरी हो गई है। अभी लिफ्ट और एक्सीलेटर का विषय भी विचाराधीन है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज भी होती है तो बहुत सुविधा हो जाएगी। अब उसमें यहाँ इंस्पेक्शन वो लोग करके चले गए हैं। जो मेरी जानकारी है, इंस्पेक्शन कर लिया उन्होंने और बहुत जल्दी जितने भी प्लेटफॉर्म में सबको जोड़ते हुए और अंडरपास की सुविधा भी होती है तो कम से कम यहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो सामान लेके चलने वाले लोग हैं, जिनको कठिनाई होती है पुल पर चढ़ के आने जाने के लिए, तो उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। इसलिए एक काम होता तो वही बहुत बड़ी बात। सर, एक वीडियो वायरल हुआ, कथित वीडियो भगवंत मान का, वो फर्जी रिपोर्ट बनवा रहे थे वहाँ के अधिकारी। 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं इस मामले में। इस विषय में मैं क्या बोल सकता हूँ, आप लोगों को सब पता है कि किस प्रकार की वीडियो है, किस प्रकार का उसका अनुसंधान हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। वो गलत भी बोल रहे हैं, ठीक भी बोल रहे हैं। जैसा भी कोई विषय होगा अनुसंधान के बाद पता। सर, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया सर, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है सर। उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और जो घटना हुई है अच्छी नहीं हुई है। सर, कुछ लोग लगातार बार-बार बदल रहे हैं। आज महाराष्ट्र के भी कई सांसदों ने पार्टी बदल ली है। क्या लगता है राज्यसभा के आंकड़े अब बदल जाएंगे, क्योंकि एनडीए में अब बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, लोकतंत्र में ये सब चीजें, जो भी कोई निर्णय लेता है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर लेता है। तो इस नाते से लोकतंत्र है तो उनकी एक स्वतंत्रता है। अपने संवैधानिक तौर पर क्या वो करना चाहते हैं, क्या करते हैं, उनके ऊपर अपने निर्भर है। आज सुबह जींद जिले में जुलाना क्षेत्र के लजवाना कलां गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर सड़क हादसे में करनाल से खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे महिला सहित 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकरा गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू की गई। जानकारी के अनुसार करनाल के सेक्टर 8 पार्ट 2 निवासी धर्मपाल वासर अपनी पत्नी साली और सेक्टर 13 निवासी अपने संबंधी
राजकुमार के परिवार के साथ कार से राजस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब उनकी कार लिजवाना कला गांव के पास NH 152D पर पहुंची, तभी अचानक एक कुत्ता कार के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक का कार से नियंत्रण बिगड़ गया और वाहन सामने से आ रहे एक ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे में परिवार में मातम बरस गया है। ये जी सर, सुबह 4 बजे करीब खाटू श्याम के लिए दर्शन करने के लिए रवाना हुए थे करनाल से। तो जैसे ही ये जुलाने के पास पहुंचे तो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मतलब आगे बता रहे हैं, अभी आगे कोई डॉग आ गया जिस रोड पे, तो इन्होंने गाड़ी साइड में लगा के रोक दी। तो पीछे से ट्राला आया, दूसरे ट्राले ने टक्कर मार दी। ये 3 एक साइड से थे और जी 2 एक साइड से थे। जिस साइड में 3 जने खड़े थे उस साइड से ट्राला आ गया तो ट्राले ने टक्कर मार दी। तो धर्मपाल जी की तो वहीं पर एट द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो दूसरे थोड़े घायल थे, वो हॉस्पिटल में जाके वाइफ ठीक है जी। वो अभी आधे घंटे के बाद कल्पना चावला में आएगी यहाँ पर। कब गए थे ये? सुबह गए थे जी, आज सुबह गए थे 4 बजे। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। कौन कौन थे? एक धर्मपाल जी था, उसकी मिसेज थी, एक उसका समधी था, एक उसकी समधन थी और एक धर्मपाल जी की साली थी। खाटू श्याम के लिए लिख रहे थे। मेरी पीढ़ी के मालिक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के प्रकाश पर्व की खुशी में जहां गुरमत समागम करवाए जा रहे हैं, वहीं नौजवान युवकों के द्वारा दस्तार सिखलाई कैंप दस्तार मुकाबले करवाए जा रहे हैं। रोजाना सैकड़ों बच्चे दस्तार सीखने के लिए कैंप में आते हैं और शाम को दस्तार मुकाबले में भाग लेते हैं। मुकाबला जीतने वाले बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम भी दिए जाते हैं। इस मौके पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के ऑब्जेक्टिव मेंबर कुलदीप मुल्तानी, सिमरनजीत सिंह, सिंदरपाल सिंह, सिमरन सिंह, लवप्रीत सिंह उपस्थित रहे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜੋ ਪਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ हर साल करते रहें। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।